IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। काशी में कोई ढूंढे, संसार कुल को पूजे, कुल को जगत सराय। I'm not the moon orbiting around your planet, but I'm the sun that will burn up your frozen mind. जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस रोशनी की, उस ऊर्जा की, उस ओज की, उस तेज की, उस शक्ति की जिसे शिव शक्ति में हम शक्ति के रूप से जानते हैं। उस नारी की जो कि इस पूरे संसार को अपने आप में समेटे हुए है, उस नारी की जो कि संसार की संरचना का आधार है। बात होगी आपकी, मेरी, हम सब की। वेलकम टू IBN 7 इंटरनेशनल वुमेंस डे स्पेशल। और इस खास मौके पर हम बात करेंगे कि कैसे हम आपके व्यक्तित्व को और बेहतर कर सके और निखार सके, क्योंकि अगर आप बेहतर होंगी, आपका व्यक्तित्व को आप निखार सकेंगी, तो जाहिर तौर पर आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर और बेहतर कर सकेंगी। तो आइए इस बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं, इस गपशप को शुरू करते हैं जिसके लिए आप में हम सब जाने जाते हैं, लेकिन इस गारंटी के साथ कि इस चिट चैट से, इस गपशप से आप अपने लिए कुछ सकारात्मक और कुछ पॉजिटिव लेकर जाएंगी। हम बात करेंगे अपने व्यक्तित्व को निखारने की, लेकिन हमारे मन में शायद ये डाउट होगा, क्योंकि हमारे इतने डायमेंशंस हैं हमारी पर्सनालिटी के, क्या ये पॉसिबल है हमारे लिए कि हम अपने जो हमारा रियल है, जो हमारा कोर है कि हम हैं क्या, हम पहले उसको जान लें, फिर अपने डायमेंशंस की बात करें? हमारी मदद करिए। बिल्कुल, सब शुरुआत होती है सेल्फ से। एक गाड़ी भी आपकी चालू होती है ना, जो इंजन जिसको सेल्फ कहते हैं, तो वो गाड़ी भी नहीं चलती है उसके बिना। सो एवरीथिंग बिगिंस विद द सेल्फ। और इसमें मैं सेल्फिशनेस के तरीके से नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जब आप नर्चर्ड हैं, नरिश्ड हैं, फुलफिल्ड हैं, आपकी आत्मा भरी है, तब आप दे सकते हैं आगे, तब आप अपने जो भी बांटना चाहें बांट सकते हैं। मैं ऐसे में माता जी के पास आऊँगी। देवशक्ति जी, ये बताइए हमें, जैसा कि अरविंदर ने बताया कि सबसे ज़रूरी है अपने आप को ढूंढना, तो हम सबको पहले ये बता दीजिए कि हम हैं कौन, मैं हूँ कौन? अभी हम महिला का रूप में है, और महिला का रूप में है कि हमारा भाव है नम्रता, सेवा देने को, भाव देने को। ये जीवन हमारा शरीर के साथ आते हैं। तो इस जीवन में, महिला का जीवन में बहुत सरल बात है कि हम सेवा सभी को कर सकते हैं। क्या वो रोड ब्लॉक्स हो सकते हैं, क्या वो रुकावटें हो सकती हैं जहाँ पर हम अपने आप के बारे में सोचें और जब देने की स्थिति में आए तो दे सकें, लेकिन उसके लिए शुरुआत होने में कोई समस्याएं, कोई बाधाएं? हम एक रोल नहीं करते, हम साथ ही साथ बहुत सारे रोल्स निभाते हैं, चाहे वो माँ का हो, चाहे वो किसी काम करने वाली औरत का हो, जो भी हो, हम बहुत सारे रोल्स एक साथ निभाते हैं। और इसी वजह से शायद हमारे काम में, हमारे आगे बढ़ने में रोड ब्लॉक्स आती हैं, क्योंकि हमें सब चीज़ को बैलेंस करना पड़ता है। फ्रेंच औरत ने, सिमोन दी बुवर, उन्होंने बताया कि औरत, वन इज़ नॉट बोर्न अ वुमन, वन इज़ मेड अ वुमन। इंसान के रूप में, हमारे हर इंसान में या मर्द या औरत के अंदर दोनों छुपा होता है। ओके, बट व्हाट इज़ इट? ये क्या चीज़ है कि हम लोगों को दबाया गया है? हम लोगों को दबाया क्योंकि हम लोग शक्तिशाली है। पेट्रियार्कल सोसाइटी के इस प्रेशर और दबाव से हम कैसे निकले? जो टैबूज हैं या जिस तरीके के टैग्स हैं कि अरे ये तो औरतें से समझ में आता है, इतनी बुद्धि है तुम में, और जिस तरीके का हैरेसमेंट, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में, हम झेलते हैं, कैसे बचाएंगे अपने आप को? मेरे को तो लगता है दैट वील हैव टू सेव आवरसेल्व्स। हमें करना होगा। वी कैन डिपेंड कि और कोई हमें हेल्प करेगा। इट कैन बी समथिंग वी कैन लुक एट द मेन इन आवर सोसाइटी टू डू दिस फॉर अस। ये हमें करना पड़ेगा। इट्स, अगर आप इफ़ यू लुक एट इट, it's a fact. Women are the stronger sex. We are emotionally stronger within the womanhood only.
it will happen. You cannot depend on men. तो यहाँ पे हम आप ही से शुरुआत करते हैं इंटेलेक्चुअल वेलनेस की। मैंने आपको सुना, आपको पढ़ा, जहाँ पे आप बात करती हैं कि खुला दिमाग, ओपन माइंडेड, कनेक्टेड, वेरी मच कनेक्टेड टू टुडेज वर्ल्ड, लेकिन बहुत ही स्टीरियोटिपिकल हमारी जो रूटीन है उससे बाहर निकलकर तीनों बातें हमें समझा दीजिए। जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं या जो हमारा जो कुछ भी हमारे दिमाग में 2-3 वरीज हैं या थिंग्स दैट वी फील, तो हमारा माइंड वो रट में घुस जाता है और वहीं पे वो सर्किट ओवरहीट कर जाता है। आई फील इफ अगर हम और चीज़ें करें एंड वी गेट आउट, वी इंगेज, देन आई फील दैट your brain just more circuits light up in your brain. If I do things that I want to do, I think I'm always intellectually stimulated. अगर मैं उस चीज़ में फंस जाऊँ कि मुझे ये करना चाहिए, तो शायद मुझे लगता है कि मुझ पे दबाव डाला गया। अगर मैं अपने मन से करूँ तो वो मेरे माइंड को स्टिम्युलेट करते रहते। जो डिपेंडेंसी होती है हमारी ऑन द मेल फिगर, एक सर्टिफिकेशन चाहिए होता है फादर से, पति से, ऑफिस में बॉस से, तुम अच्छी हो, तुमने अच्छा काम किया, ये ज़रूरी तो नहीं। ज़रूरी एक चीज़ है, साइकोलॉजिकली हमें एक्सेप्टेंस चाहिए, हमें एक्सेप्टेंस चाहिए, लेकिन मेल फिगर की बात नहीं मैं कर रही हूँ। एक्सेप्टेंस, जब आप एक छोटे बच्चे हो तो आपको अपने माता पिता की एक्सेप्टेंस चाहिए। एक छोटा टॉडलर भी अपने क्यूट फेसेस बना के मम्मी को देखता है कि मुझे अप्रूव करो। तो द नीड फॉर एक्सेप्टेंस, अप्रूवल इज अ वेरी बेसिक ह्यूमन नीड। लेकिन आपको लगता है हमारी सोसाइटी ऐसी होगी कि एक्सेप्टेंस पैट्रियार्कल हो गया है? आई थिंक ये हमें ओनरशिप लेनी पड़ेगी। मेरा व्यू इसमें ये है कि हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ना ब्लेम ना गिल्ट। सो one or two phrases from you for intellectual wellness. Well, intellectual अपने दिमाग को कैसे तंदुरुस्त बनाएं? Do things which are not typically expected of you to do. Don't take approval, but अपने आप को चैलेंज करो कि मुझे ये करना है, और जिससे सेटिस्फैक्शन। औरतों की अगर बात करें, बहुत इमोशंस होती हैं उनमें, मैं तो खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करती हूँ, लेकिन हाउ डू वी टेक अ चार्ज एंड कंट्रोल ऑफ द इमोशंस? So you just believe in yourself, whatever you do. So whether positive feedback or negative feedback, just take it easy. Don't be too excited when there is positive, and don't feel down when there is no feedback. We must be self-dependent. अपने अंदर झांके और अपने अंदर ही वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड करें। मेरा अपना मंत्र है कि मन की बात करो। अच्छा, जिससे करनी है ये आप चूज करो, बट मन की बात करो। कोई भी इमोशन बुरा नहीं, आउटलेट चाहिए नहीं। जो कहा कि चाहे खुश भी हो तो किसी के संग शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है, दुखी है तो भी किसी के संग बात करते हैं तो अच्छा लगता है। तो अब किससे बात करनी है वो एक बात है, वो श्रिंक होता जा रहा है, तो मन की बात करनी चाहिए। मुझे ये लगता है अपनी इमोशन छिपानी नहीं चाहिए, दबानी नहीं चाहिए। अरविंदर, पर ये आई कैन गारंटी ये है आज के टाइम में हम सबके साथ प्रॉब्लम की टू ओपन अप द लेयर्स। एक झिझक आज मुझे लगता है शायद ज़्यादा हो गई है हम सबके साथ। किसको जाके बोलेंगे, किससे शेयर करूं? भाई पेरेंट्स को बोलें परेशान नहीं हो जाएं, पति को बोलें तो पता नहीं क्या सोचे, बॉयफ्रेंड को बोले तो अरे तुम ऐसे भी सोचते, मतलब ये परेशानी अंदर है, किसको जाके बोलेंगे, कैसे ओपन अप करें? मुश्किल होता है। पहले जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम था तो कोई ना कोई चाची, कोई मौसी, कोई ताई, कोई कज़न, बहुत सारे होते थे और सबके एक दूसरे के सीक्रेट्स होते थे, कोई लेट आउट नहीं करता था, तो बहुत सेफ महसूस होता था। अभी विद द न्यूक्लियर फैमिलीज एंड विद सो मच मोर हैपनिंग, तो एक डर है, और हम सबका एक मुखौटा है ना, एक इनर सेल्फ है, एक आउटर सेल्फ है, और वो ज़रूरी भी है, उसकी ज़रूरत भी है। तो कहीं कहीं हमें ये ढूंढनी पड़ती हैं स्पेसेस जहाँ पे, इसीलिए प्रोफेशनल हेल्प अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, क्योंकि आप इम्पोर्टेंट भी हो गई है, पॉपुलर भी हो गई है, स्ट्रेस लेवल्स बड़े डिफरेंट हैं। तो एक इमोशनली सेफ जगह जहाँ किसी से आप बात कर सकते हैं बड़े कॉन्फिडेंशियली, कोई आपको जज नहीं करता, कोई अच्छा बुरा नहीं कहता, और आप अपने मन का गुबार निकाल के और फिर अपनी ही स्ट्रेंथ्स पे काम करते हैं। पर ये आउटलेट ज़रूरी है। ये आउटलेट बहुत ज़रूरी है। इन द लैक ऑफ इट, माइंड बॉडी थेरेपीज बताती हैं, न्यूरो साइंस बताती है कि यही सब बीमारियों में ट्रांसलेट हो जाते हैं। बट आई थिंक कि वो रियल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन विल हैपन अगर आपका आउटवर्ड मखौटा, इनवर्ड मखौटा एक मखौटा बन जाए। इफ यू आर वन पर्सन, एंड women do this, we do not speak our mind clearly, we go round and round in circles. So what do? We speak clearly? Yeah, I think it's important that you don't go and tell an expert, you know, I'm saying कि आप जाके expert को मत बताओ, जिसको बोलना उसको बोल दो।
अब क्या इतना एक्सपेंसिव एंड कॉन्वोल्यूटेड रीजन? आई एम सेइंग अगर आपको इशू है एक्स के साथ, अच्छी तरीके से इन अ वे विद मिनिमम डैमेज आप उनको बोल दो. That's what I think we need to get. I maintain a diary. Or any form of art. If you can't express some of your emotions, express it out through poetry, through a song, through a dance, through writing. Yeah. In order to understand our emotions, we have to understand where they come from, right? Because just expressing externally is not going to solve it. We have to get to the root of the problem of where these emotions come from. Now that process, I'm sorry to always go back to the scriptures, that process is given in Bhagavad Gita. It's called Kam, Krodh, Lobh, Moha, Madha. Correct? It's been there since the beginning of creation. First we have a desire. Pele bate kam. When there's frustration, then there's krodh, there's anger, right? From that anger, we become so greedy to get what we want. So then we become delusioned. We go into illusion and we start doing the wrong things to fulfill our desire. And from that, madness comes because we lose our concept of right and wrong. आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं. अल्टीमेटली आप अपनी सोच, अपनी थॉट से अपनी लाइफ को गवर्न कर रही हैं, अपनी लाइफ को क्रिएट कर रही हैं. उन थॉट्स को हम सही तरीके से संचालित कैसे करें? पॉजिटिव सोचें ताकि पॉजिटिव ही आए आगे. देखिए, बहुत आसान है कहना पॉजिटिव सोचो. अगर आपकी ज़िंदगी में मेस हो रहा है, कैसे पॉजिटिव सोचेंगे? महसूस कैसे करेंगे पॉजिटिव? तो हम फोकस कर सकते हैं एक्शन पे. तो एक जिसे हम कहते हैं TFA साइकिल, थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस. थॉट्स लीड टू फीलिंग, फीलिंग लीड टू थॉट, थॉट एंड फीलिंग लीड टू एक्शन. मैं नहीं चेंज कर सकती किसी को कि तुम ये मत सोचो. कैसे बोलूं? अगर मैं अभी आपको बोलूं डोंट थिंक ऑफ द कलर ब्लू, तो ब्लू ही आएगा ना दिमाग में. तो नहीं कह सकती. अगर आपका कुछ बुरा हुआ है, मैं कहूँ बुरा मत मानो, क्या हो गया, फील नहीं करना चाहिए, तो आपको लगेगा तुम्हें हो तो तुम्हें पता चले कैसा. लेकिन एक्शन चेंज कर सकते हैं. अगर आपका थॉट्स आपको सता रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपके दिल में अच्छा फील नहीं हो रहा है, चेंज द एक्शन. जैसे कि हम अक्सर कई बार गुस्सा चढ़ रहा होता है, हम जिम चले जाते हैं, भागने चले जाते हैं, और उसके बाद हमें अच्छा फील होने लग जाता है. Okay. Any thought which is pulling us down is a negative thought. Okay. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर IPN 7 पर. तो चलिए अपनी चिट चैट को आगे बढ़ाते हैं. क्रिएटिंग हैप्पी यू, क्विक रिमार्क फ्रॉम यू रिनी. Creating happy you. Very simply, keep all your senses open. Your eyes, your ears, your heart to absorb all the beauty. We have too much of beauty around us. We just need to keep all our senses open to that. रिलेशनशिप्स ऑफ इक्वल्स. अपने रिश्तों में चाहे पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, कैसे संयम बनाएं और अपने आप को बराबरी में पाएं, कम या ऊपर नहीं. एडजस्ट टू द सिचुएशन. तो शुरू में शायद ये ज़रूर लगता है कि वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग एंड वी आर नॉट इन चार्ज ऑफ द सिचुएशन, वी आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन. बट आई थिंक आफ्टर सम टाइम व्हेन दिस ईगो, यू नो, यू अंडरस्टैंड द ईगो कि सब कुछ आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो शायद इमोशनली. रिलेशनशिप ऑफ इक्वल्स, हर रिश्ते में अपने आप को बेहतर और दूसरा भी बेहतर समझे. आई थिंक सबसे पहले कि इफ़ यू बी हु यू आर, who you want to be who you want to be, तब आप दूसरे को भी वही रिस्पेक्ट दोगे जब आप अपने लिए लोगे. क्या इसका मतलब ये भी निकलता है कि हम एज अ वुमन एक स्पेशल स्टेटस के बारे में क्यों कर रहे हैं? हमें क्यों रिजर्वेशन चाहिए? क्या हम अपने आप को इक्वल समझकर ही चले और आगे बढ़े? वुमेन अचीवर के तौर पे क्यों देखें? That's what I feel. जो कि बहुत सुंदर बात बीना लक्ष्मी ने स्टार्टिंग में कही कि एक इंसान के अंदर आदमी औरत दोनों होता है. No, that's true. I mean, I think कि this whole begging for equality हमें दे दो and all, ऐसे तो होने नहीं वाला. ना तो कोई तुम्हें देने वाला है if you ask very nicely and you hope you'll get it. It is something you have to grasp yourself. It all starts from inside you. So I don't think that
that's really the way to do it. As you said, to say something positive going forward today is, I think it's very important, whether it's a relationship of equals or just being a happy you, that you have gratitude. I think if we all just sit down and count our blessings, we will be counting till tomorrow Wonderful, morning. yes. So I that completely is believe in that. so important. और सब ठीक है, just sit down and meditate on your blessings. और आप गिनते रह जाओगे. You know, it's the most calming thing. You just sit down and you say, you know, you just do that shukriya ada and you see how many things you have. बिल्कुल. औरत ही औरत की सेवा कैसे करें? हम कैसे दूसरों के लिए भी कुछ कर पाएंगे? जैसे मैंने कहा, वो लिसनिंग स्पेस, वो इमोशनल स्पेस बन के एक दूसरे के लिए, और उससे पहले भी जो हमारे अंदर जो एक चाइल्ड है ना, इनर चाइल्ड, उसका ध्यान रखें, उसको थोड़ा नर्चर करें, उसको थोड़ा प्यार दें, और जब आप देंगे तो दूसरे के लिए भी आप वो सोर्स बन सकते हैं. So just a listening ear, just compassion, just the normal things that True we can friend do. is lending an ear to hear. जब हम शेयर क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है. आज हम वेलनेस की बात कर रहे हैं, कल और अच्छी बातें करें, अच्छाई से भी अच्छाई फैले. जब कुछ नहीं जानते और जब आप ज्ञान देते तो ये सबसे ऊंचा सेवा है. Beena Lakshmi, mantra for being happy. Oh my God, listen to music. Music lifts you up. You know, music is absolutely important. Gana suniye. गाना Purane, naya, jing bang. Music, soulful music lifts your soul. For me, to be a happier you, smile. Because you smile, the world smiles back at you. So it definitely leads to a happier you. तो हग ईच अदर, एक दूसरे को प्यार करिए, मुस्कुराते रहिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, खुश रहिए. कीप स्माइलिंग, और उम्मीद करते हैं कि आपका जीवन आके खुशनुमा हो, खूब खुशहाल जिंदगी आपको भगवान दे. अब कहीं कोई गम ना हो, कोई आँख अब नम ना हो, दिलों में प्यार कम ना हो, चाहे हम हो या हम ना हो.